तो नमस्कार बच्चों। हमारे साथ आज हमारी एक छात्रा, बहुत प्यारी छात्रा, बहुत मेहनती और जिसे मतलब बोला जा सकता है कि जानती है किस एग्जाम की क्या ये है जरूरी। तो उसकी नीड को पकड़ने वाली, हर तरीके से मेहनत करने वाली हमारी प्यारी छात्रा निहारिका सिन्हा आज आपके सामने है। और निहारिका आपको अपने बारे में बताएंगे कि क्या इनका एकेडमिक्स रहा और इनकी क्या रैंक है, ये आपको बताएंगी। इनका कौन से अटेम्प्ट में एग्जाम निकला, निहारिका। जी सर। सर मैंने अपनी 10th की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल पटना से की थी। फिर मैंने 12th साइंस से नॉटर डेम एकेडमी पटना से पास किया। 2022 में मैं पास आउट हुई ग्रेजुएशन करके। मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था पटना वुमेंस कॉलेज में। और सर 2022 में मई में पास होने के बाद मैंने नवंबर में फॉर्म डाला था। अच्छा। और सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और अरे बहुत वाह। भाग्यशाली मानती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया अच्छा, ये। ये भी है ना निहारिका कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन बच्चों का निकलता है तो कुछ लोगों को लगता है ना कि इलीट क्लास की हो। ऐसा नहीं है। बेसिकली ये है कि कंसिस्टेंसी मैटर करता है, कि वो कंसिस्टेंसी जी इनके सर। अंदर था। और होता क्या है ना कि कुछ बच्चे ना निहारिका डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये यूथ की है। तो आप मुझे ये बताओ निहारिका, आपसे मतलब बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर निहारिका मैम से पूछिएगा। वैसे मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि टॉपर से। तो क्वेश्चन ये था कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचती थी निहारिका मैम, क्योंकि एज भी लगभग उसी ग्रुप की है। तो कैसे बचती थी वो? क्योंकि इतना सारा माया जाल है, भ्रम जाल है। यू नो अगर हम बात करें, भौतिक चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो उससे कैसे बचे आप? जी सर, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि कॉलेज लाइफ तक तो आप बहुत एंजॉय करते हैं। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि घर से सपोर्ट है, मम्मी पापा साथ है। उस टाइम मैंने भी बहुत एंजॉय किया फाइनल ईयर में, लाइक दोस्तों के साथ इधर उधर जाना, मतलब बाहर खाना पीना और इंटर्नशिप ये सब करना। पर जब कॉलेज से निकली और हाथ में रैंक तो था, मतलब लाइक मुझे 9.5 सीजीपीए मिला था उस टाइम कॉलेज में। पर समझ नहीं आ रहा था कि अब करूँ क्या। कॉलेज से तो निकल गई, अब करना क्या है। तो सर पिता ने साथ दिया, बोला कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। तो सेकेंड ईयर से तो मैंने मन बना लिया था कि बीपीएससी देना है। और सर जैसे ही मैं मई में पास आउट हुई, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और सर अच्छा नवंबर में निहारिका, फॉर्म आया, अब मैंने। भर दिया आपने? यस सर। निहारिका सर जैसे भर दिया, मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे के देखती हूँ कैसा होता है हो जाएगा एग्जाम। तो ठीक है। और सर निकलते चला गया। नहीं, एग्जैक्टली आपने एक चीज निहारिका देखा होगा कि ये एक प्रोसेस होता है। और आपको भी पहले मालूम चल गया होगा, इंटरव्यू के पहले जब मैंने मॉक लिया था आपका, तो उसके पहले भी मालूम चल गया होगा कि यार फोड़ने वाली हूँ। मतलब ऐसा फीलिंग तो आ रहा होगा कहीं ना कहीं तो अटकने वाले, इफ आई एम राइट। ऐसा ऐसा था कि नहीं, ये बताइए कि ऐसा फीलिंग आ रहा था आपको कि हाँ मतलब मैं कहीं ना कहीं अटक जाऊंगी, फेल तो नहीं होने वाली? यस सर, फेलियर का डर नहीं लग रहा था, बस थोड़ा सा लग रहा था कि मेंस में कितना नंबर आया होगा। सर हम्म। यकीन था कि इंटरव्यू मैं अच्छे से दे दूंगी। लाइक सर जैसा आपने कहा, सर हंसमुख चेहरा भगवान ने दिया है बचपन से। तो मैं सोच रही थी कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आया तो मैं अच्छे से टैकल कर पाऊंगी। मतलब बहुत अच्छे से बोल दूंगी कि सर नहीं आता है। ये था मुझ में कि मैं बोल देती थी कि मुझे नहीं आता है ये सर। सॉरी हम्म। बोल के मैं आगे बढ़ जाती थी। अच्छा निहारिका, जैसे व्हाट डू यू थिंक, लाइक मेंटरशिप रोल प्ले करता है क्या इस फील्ड में? मतलब व्हाट डू यू थिंक? सर मेंटरशिप तो बहुत रोल प्ले करता है इसमें। लाइक आप जस्ट कॉलेज से निकले हैं, आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई होती है कि उसमें आप सब कुछ पढ़ के चल जाते हैं, वहाँ आपको पन्ने भरने होते हैं वहाँ। पर ये एग्जाम वो नहीं है कि आप सिर्फ पेजेस लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ आपसे एग्जाम डिमांड करता है क्वेश्चन का। हाँ हाँ, अगर सही। हूँ पूछ रहा है तो हूँ ही लिखना होगा यहाँ पे। हम्म। आप पूरा कहानी नहीं बना सकते। अच्छा, दूसरी चीज अब तो वही निहारिका, है, अगर मेंटर मिल जाए तो एक सही डायरेक्शन मिल जाता है। सही डायरेक्शन मिल जाता है। और निहारिका एक चीज और है ना कि अभी बच्चे क्या है कि लाइमलाइट में फंस चुके हैं, कि उनको लगता है कि नहीं, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर वाला है कि भाई जब तक आपके पास 10 मिलियन 20 मिलियन सब्सक्राइबर ना हो तब तक तो हम आपसे पढ़ेंगे ही नहीं। तो आज इस वजह से बच्चे भेड़ चाल में, नहीं क्या बोलते उसको, भीड़ में फंस चुके हैं। और उससे, फंस जा रहे हाँ, हैं। और इस वजह से उनका निकल नहीं रहा है। और आप देखिए निहारिका का, अगर आप, मैं स्टोरी बताऊं, निहारिका ने ज्यादातर सेल्फ स्टडी पर फोकस किया। तो भेड़ चाल में ना फंसे। गाइडेंस आप टीचर से लेना, उस टीचर से लें जो आपसे बात कर रहा है। निहारिका क्या कहना है आपका इसमें?
जी सर, जिस टीचर से आपका कनेक्ट बन पाता है, जिस टीचर से आप अपना सब कुछ शेयर कर पा रहे हैं। हम्म। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, घर से प्रॉब्लम आएगी, पढ़ाई में दिक्कत आएगी, आपको जिससे आप खुल के बात कर पा रहे हैं और आप जो आपको बिना जज किए आपको सही दिशा दिखा पा रहे हैं, ऐसा मेंटर मिलना, मुझे लगता है सर आपको अगर ऐसा मेंटर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जो अच्छी आपको बात। सही दिशा देते हैं। और आप हम्म। अगर बीच में भटक भी रहे हैं तो आपको वो बीच में सुधार दे तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है बहुत सर बड़ी ये। बात। मैं अभी निहारिका से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपीएससी की अब तैयारी करो। यूपीएससी में तो पक्का फोड़ोगे। जी एंड आईएएस वाली पर्सनालिटी है, वो निकलेगा आपका। और हमारे जो ठीक भी है सर। फ्रेंड्स हैं और मेरा जो रहेगा, मेरा भी योगदान रहेगा गाइडेंस में। यूपीएससी फोड़ो। ठीक है। अच्छा निहारिका, अभी मैं अभी देख रहा था, द हिंदू का मैं एनालिसिस कर रहा था कुछ टॉपर्स के साथ मिलकर। तो लगभग 65 प्लस क्वेश्चंस पिछले एक सालों के द हिंदू के जो न्यूज़पेपर है वहां से 69 प्रीलिम्स में आया है। विल यू बिलीव? 69 प्रीलिम्स में। सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले तो द इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या सलाह है? कहाँ से न्यूज़पेपर पढ़े? कौन सा पढ़े? सर, जी सर, सर, आज एक तो बिहार स्तर पे तो दैनिक भास्कर बहुत है और जनसत्ता मैंने सुना है। और अगर हिंदी मीडियम वाले चाहें तो यूट्यूब पे हिंदी संस्करण में भी द हिंदू का वो देख सकते हैं, अलग अलग जो चैनल्स पे उपलब्ध है। चलाए जाते हैं, अलग चैनल्स पे चलाए जाते हैं सर, कोई भी हिंदी चैनल पे देख सकते हैं। तो सर अच्छा। बेनिफिशियल रहता है, यूट्यूब तो बहुत बेनिफिशियल है अभी। और निहारिका, हम लोग वो बात नहीं करेंगे क्योंकि किताबें ना सबको मालूम है कि कोई किसके लिए कौन सी किताब पढ़नी है। बस मुझे निहारिका ये बताओ कि जैसे जो बिहार स्पेशल वाला जो एरिया स्टार्ट वाला, तो क्राउन फेमस हो, बिहार का करंट अफेयर का अगर मैं बोलूं तो वो अलग अलग चैनल आज करवा रही है वैसे, आप किसी भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। मुझे ये बताओ निहारिका, जब आप एग्जाम निकाले थे, ठीक है, तो एग्जाम निकालने से पहले क्या लाइफ था, और निकालने के बाद तो अचानक मैम बन गए। इसके पहले सिर्फ निहारिका थे, इसके बाद मैम बन गए, तो ये जर्नी जी सर। कैसा रहा? जब रिजल्ट आया तो क्या उस दिन का पूरा माहौल, क्या कर रहे सर, थे जब रिजल्ट आया था? दिन सर, मैं चुपचाप बैठी थी, मुझे लग रिजल्ट। 9:17 में चेयरमैन सर का आ गया था हम्म, और मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे कि अब प्रभु क्या को याद होता कर है। रहे बहुत नाम जप रहे थे मन में। और थे। मेरे एक फ्रेंड है, उनसे बात भी कर रहे थे कि रिजल्ट अब आने वाला है, क्या होगा। तो सर मुझे रिजल्ट उन्होंने ही बताया, बोला कि देखो तुम बन गई। अच्छा। और सर यकीन नहीं हुआ, मेरा पहला वर्ड था है। एग्जैक्टली होती और है फिर फिर। मैंने जल्दी जल्दी चेक किया कि हम्म। सच में रिजल्ट आउट हो गए हैं। और हम्म। फिर सबसे पहले माता पिता को बताया और आशीर्वाद लिया भगवान का। निहारिका, रैंक कितना था आपका? सर मेरी रैंक 185 थी, एडीएमओ 185। मिला है। एडीएमओ मिला है। तो अभी कुछ ऐसी पोस्ट बच्चों बनाई गई हैं जो कि बिहार सरकार के द्वारा उसको उस प्रकार के सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई हैं। एडीएमओ एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस है, इसमें तो मतलब निहारिका आपको बहुत समय मिलने वाला है। मैंने इसके बारे पोस्ट के बारे में बहुत अच्छी खासी मैंने पता की है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अच्छा खासा समय मिलने वाला है। तो एक इसको लकी ठीक है मानो, मतलब मैंने तो सब रजिस्ट्रार मिलता तो परेशान हो जाते, उसी में टक के आदमी रह जाता। जी सर। तो अब क्या प्लान है, मतलब आगे का क्या निहारिका का प्लान? सर बीपीएससी तो अब क्लियर कर लिया है, अब जो सब करते हैं यूनियन सर्विसेज की तैयारी है वही एग्जैक्टली, करनी है। एग्जैक्टली, अब एग्जैक्टली। वही उसी में जाना है। जैसे निहारिका, जब while preparing for this examination, sometimes we used to feel saturation, कि भाई सैचुरेशन पीरियड फीलिंग आती है कि यार अब नहीं हो पाएगा, कभी कभी लगता है फोड़ ही देंगे, रैंक वन ही आ जाएगा, कभी कभी लगता है कुछ नहीं हो पाएगा। सो इस चीज से आप कैसे बचते थे आप? सर कभी कभी तो लगता था कि नहीं हो पाएगा, मेंस तो क्या लिखा है, सब तो इतने इतने पेजेस लिखते हैं, मैंने तो आधा 3 साढ़े 3 पेज का सर एक तो ये फोबिया चल रहा है मार्केट में कि पन्ने भरेंगे तो नंबर आएगा। एग्जैक्टली, सर एग्जैक्टली। मैंने नहीं भरे थे पन्ने, मैं ये लिख के देती हूँ, मैंने नहीं भरे थे। मेरे आंसर टू द शीट भी पॉइंट आएंगे तो लिखे। सब देखेंगे ही। हाँ। सिर्फ टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन में व्हाट पूछा व्हाट लिखा, मतलब उसी को इलेबोरेट करके, वाई पूछा वाई लिखा, ज्यादा नहीं लिखा, क्योंकि सर अब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हाँ। वो होता है। पहले 8 क्वेश्चंस लिखने आते थे 67 तक, अब आपको 20-20 क्वेश्चंस वहां लिखने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और हम्म। तुरंत टाइम चेंज कर करके हर आंसर को फ्रेम करके कैसे लिखना हम्म। है वहाँ,
बहुत मायने रखता है। अच्छा निहारिका, तो सर जैसे, हाँ बोलिए 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 जी, बोलिए बोलिए। जी सर, आप बोलिए। निहारिका, अभी जैसे अगर मान लो जैसे हम लोग कोई सब्जेक्ट्स उठाते हैं, ठीक है, जैसे लक्ष्मीकांति हो गया, तो इतना तो पक्का है कि भाई उसमें 15-20 चैप्टर से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी रेलेवेंट है। मतलब ये पक्का है कि जी पंचायती राज से आने वाला है, लोकल गवर्नमेंट से है, पार्लियामेंट, इसके बाद आर्टिकल 1 टू लेकर 51A पूरा बुक है वो। तो डू यू थिंक कि जी रिलेवेंट चीजें पढ़नी चाहिए, इरेलीवेंट में फंसने का कोई तुक नहीं है? और मैं जहां तक मुझे लगता है निहारिका कि जो टॉपर्स होते, मैं खुद भी रहा, तो मैं रिलेवेंट ही चीज पढ़ा। इरेलीवेंट पढ़ता तो शायद मैं नहीं बन पाता। सो डू यू थिंक रिलेवेंट, रिलेवेंसी के साथ चलना चाहिए या इरेलीवेंसी के साथ भी एग्जाम निकाला जा सकता है? सर, एज एन एस्पायरेंट हमारा मोटिव है एग्जाम क्लियर करना। तो जो एग्जाम की डिमांड है सिर्फ उतनी पढ़ के भी चल जाएंगे तो सर एग्जाम निकल जाएगा। पीएचडी नहीं करनी है सर हमें उसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो सर पीएचडी। मैंने क्या किया था, पिछले 5 सालों का जितना भी पॉलिटी से क्वेश्चंस आए थे मैंने एक पेपर पे लिख लिया। और मैंने देख लिया कि ज्यादा क्वेश्चंस किससे आते हैं। और सर उन्हें तो मैंने टिक कर दिया कि इन्हें तो पढ़ के ही जाना है और लक्ष्मीकांत से ही पढ़ के जाना है। जैसे पार्लियामेंट तो पूछता ही पूछता है, एफआर तो पूछता ही पूछता है। तो ये सब तो मैंने टिक किया था कि ये तो अच्छे से ही करके जाना है। और बाकी सब के लिए तो नोट्स रहते ही हैं सर, तो उससे पढ़ लिया। अब पंचायती राज तो बिहार में पूछता ही है। क्या मैं इस पूछता बार तो ही। मेंस में भी पूछा था 69। अच्छा निहारिका, आपके अनुसार क्या नहीं बच्चों को करना चाहिए, मतलब जो आप सलाह देना चाहेंगे, क्या ये मत करना नहीं तो फेल होगी, 4-5 चीज बताना चाहें? सर बुक्स नहीं कलेक्ट करने, भरना नहीं है अपने रैक को। इसके बाद? बहुत मार्केट में बुक्स की भरमार है, खरीदना नहीं है सबको। पैसे भी जाएंगे और समय भी जाएगा, पढ़ेंगे एक भी नहीं। और यूट्यूब पे 10 टीचर को और फॉलो सर मत करना। जी सर, वो सब भी नहीं। दिन चाह रहे हैं कि ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, 2x पे देख लेंगे। तो सर वो 2 घंटे की वीडियो कभी 2 घंटे में पूरी नहीं नहीं हो, होती है। सही बात है, वो सही बात। होगी ही नहीं। हो गई नहीं, एग्जैक्टली। तो अभी जी सर। जैसे, बोलिए 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 जी जी। रीडिंग स्पीड बढ़ाना होगा। हम्म हम्म हम्म, हम्म। जी निहारिका, सर, अभी ये मेरा 17 दूसरा पॉइंट था। बीपीएससी के बच्चे हैं, उनको क्या सलाह देंगे? बहुत कंफ्यूजन में है बच्चे, क्या सलाह देंगे उनको आप? सर अब तो एग्जाम की डिमांड चेंज हो गई है। अब बेस को देखा जा रहा है कि बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। तो बेसिक के लिए सर एनसीईआरटी तो अब उठाना पड़ेगा। तो सर मैंने भी उठाया था, मैंने भी पढ़ा था। मेरा आईसीसी था 10th तक। तो फिर पहले तो लगता था कि ये 6 7 की एनसीईआरटी क्या है, ये तो बच्चों की चीज है। पर सर एग्जैक्टली। जब पढ़ा तो समझ आने लगा कि कितने अच्छे से लिखा गया है सारी बुक्स। मतलब बहुत अच्छे से समझा के 10th 12th तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और उसी को बस अच्छे से इलेबोरेट करके आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेनी है। फिर तो उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स आराम से समझ में आने लगेगी। हम्म। तो यही है सर। निहारिका, जैसे अभी अगर आप सलाह दें, जैसे कोई आंसर राइटिंग शुरू करने में कई लोगों को डर लगता है, तो आप क्या ऐसा कहना चाहेंगे जिससे कि लोग एटलीस्ट तो शुरुआत कर दें आंसर राइटिंग की? तो कुछ आपका है ट्रिक्स या फिर कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ कि हाँ बस शुरुआत कर ले लोग, क्योंकि इसके बाद तो फिर कर लेंगे, वो शुरुआत कैसे करें आंसर राइटिंग? सर शुरुआत ही सबसे डिफिकल्ट होता है। तो सर इसके लिए मैं 2 पॉइंट बताऊंगी। पहला, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो कम से कम अगर पॉलिटी की बुक अगर ले आए हैं तो वो उसी पेज को कम से कम लिखे, हाथ चलेगा तो लगेगा कि कुछ लिख रहे हैं। और सर दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि अगर उन्होंने पढ़ लिया है एक चैप्टर, तो उससे आजकल तो नेट पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आराम से। और आपको अब तो शॉर्ट आंसर्स भी लिखना आना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन उठाए, इतने सारे वेबसाइट्स हैं, मैं भी वही करती थी। कोई भी एक क्वेश्चन उठाया, उसे लिखने की कोशिश की। अगर आंसर नहीं भी आता था तो सर टाइम चल जाने के बाद जो आंसर वो वहां दिया रहता था मैं उसे हाथ से लिखती थी कि चलो कुछ नहीं भी दिमाग में गया तो हाथ से लिखा तो याद रहेगा कुछ बाद में। और सर बहुत मदद हुआ ये 68 में। बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आ गए थे। पर था कि मैंने कुछ तो लिखा है इस बारे में कहीं पे। नहीं भी आता था तो नेट से उठा के ही लिख दिया। तो सर लिखना तो रोज, मैं मानती हूँ कि 1 घंटा तो हाथ को प्रैक्टिस देना ही चाहिए। सिर्फ हम्म, पढ़ लेने से सोच लेंगे कि अब वहां लिख देंगे, वो नहीं हो पाता। नहीं हो पाएगा, हाँ। आपने ऐसे के लिए क्या किया था निहारिका, कुछ एक्स्ट्रा? सर मैंने ऐसे के लिए, जी सर, जी। मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी। मैंने यूपीएससी के लिए जो वीडियोस यूट्यूब पे आई थी मैंने देख ली थी कि कैसे डायमेंशंस कवर करने हैं। सर टाइम तो बचा नहीं था, हाँ फोर्टी हाँ फाइव डेज के एग्जैक्टली। अप्रोक्स। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ डायमेंशन देख ली कि कवर कैसे करना है, इसको लिखना कैसे। तो वहां वो लोग ने बताया कि जितना डायमेंशन कवर होगा उतना ऐसे सुंदर लगता है। तो सर मैंने कोशिश एग्जैक्टली। किया कि मेरा जो ऐसे बहुत डायमेंशन फुल हो।
अभी जैसे मैं ऐसे जब मैंने लिखा था मतलब 2021 वाली सेंट्रल में यूपीएससी में, आई स्कोर्ड मतलब पॉलिटिकल साइंस में 300 प्लस मार्क्स, एंड 212 नंबर मेरा इंटरव्यू में आया था। ऐसे में एट द सेम टाइम आई स्कोर्ड 150 मार्क्स। और जानते हो मेरा क्या स्ट्रेटजी निहारिका, आप भी उस पे एग्री करेंगे। कोई भी ऐसे मिले ना, इंट्रो तक तो ठीक है, इसके बाद ना एक स्टोरी से स्टार्ट करो, कोई भी ऐसे एक छोटा सा स्टोरी बनाओ। इसके बाद सारे डायमेंशन को करो, डायमेंशन कहीं से नहीं उठाना है। यूपीएससी के जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसी को मन बना लो डायमेंशन, बस हो गया। जी सर। तो अभी मेरा ये आपसे जानना है कि अब अच्छी खासी अब जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली फीलिंग होगी वो अब खत्म हो गई, बोझ खत्म हो गई। बस ये जी सर। बताओ कि अब जो है 4 क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, राउंड राउंड फायर इसको ही समझ लो या जो सब। जी सर। आपको एक 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 शब्द में आपको देना है, वाक्य नहीं, शब्द में, ठीक है। सो जी सर। अब जब लाइक अगर आप पिछली जर्नी को देखते हो कॉलेज से लेकर अभी सक्सेस सफल होने तक, इस जर्नी को एक शब्द में क्या बोलोगे? सर, लॉन्ग एंड इंस्पायरिंग। लॉन्ग बहुत एंड अच्छा लगा इंस्पायरिंग। ये सब। एग्जैक्टली। आप ये बताओ, आप इसमें अपने पापा का रोल बहुत बड़ा है मैं जानता हूँ, फादर फैमिली का, उनके लिए क्या शब्द बोलोगे आप, एक शब्द? सर, वेरी सपोर्टिव। वेरी सपोर्टिव, अपने करियर माँ को से लेकर। ज्यादा सपोर्ट किया फादर। एग्जैक्टली मैं आपके पापा से मैंने बात किया, मतलब इज सच अ नाइस पर्सन, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उनसे बात करके। मुझे ये बताइए कि जब आप आने वाले अपने कल के लिए क्या बोलेंगे, कैसा रहेगा? होता है ना कि सर, बहुत ब्राइट अब दिख रहा है कि अब कुछ, बहुत। अब ये निकल गया तो अब कुछ और भी निकाल लूंगी जो मैं एग्जैक्टली सोच रही हूँ। वो कॉन्फिडेंस बनता है, बना रह जाता है ना, उसको डूबने मत देना। सो व्हेन यू सी कुणाल सर, कुणाल सर को लेकर क्या फीलिंग आती है? यहाँ मतलब कुछ। सर, आपको देख के बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है, लाइक आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपका, बहुत अच्छा लगता है। उस दिन मैंने आपको चहल में देखा, मैं बहुत खुश हो गई कि सर यहाँ है। नहीं मतलब जानते हो नहीं हारिका, एटलीस्ट ना व्हेन आई वाज टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ योर्स, तो मतलब मुझे याद नहीं था, मतलब मेरे सामने ये था कि हाँ मुझे लेना है, और मैंने ईमानदारी से लिया जो एग्जैक्टली जो होता है मॉक में। बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बच्ची को मैंने मतलब, तो लेकिन होता है ना कि जैसे आपके अंदर जब होता है जब आपके अंदर जो एक ऑरा भी मैटर करता है इंटरव्यू में, कि जब आप मैं मानता हूं ऐसा कि ऑरा बहुत बड़ा प्ले करता है। ऑरा इज द सेंस लाइक नॉलेज, जो नीड है, जैसे पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस, नॉलेज, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स, तो ये सारा चीज आपका स्ट्रांग था, राइट? तो अभी हम लोग इसको यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि निहारिका को मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा आज, क्योंकि इनको अभी 10-15 मिनट कुछ बच्चों को भी समय देना है। सो निहारिका, इस इंटरव्यू के ही रुकते हैं ना? तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जी। आप सभी, निहारिका मैम अगर जरूरत पड़ेगा तो आप लोग गाइड करने के लिए उपलब्ध होंगे। एक बार निहारिका कुछ बोल दीजिए बच्चों को जाते जाते हुए। जी, आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि आप आगे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 70th बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, और ये एग्ज़ाम बस एक पैटर्न मांगता है, आप वो पैटर्न क्रैक कर लेंगे, आपसे ये एग्ज़ाम बहुत स्मूथली निकल जाएगा। समय लंबा है, प्री मेंस इंटरव्यू लगेगा, बीच में कि छोड़ दे, पर नहीं छोड़ना है, अच्छे से करना है। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट अच्छे से देना है। कोई बात नहीं, पहला अटेम्प्ट नहीं निकला तो मैंने भी अपना 69th दे के रखा है, वो तो अच्छी बात है, भगवान की दया से 68 निकल गया। आप 69 पर से पढ़ अच्छे गए। से देना है एग्जाम। एग्जैक्टली। जी exactly. सर। अभी अभी मतलब मेरे पास कई बच्चे फोन करके भी रो रहे थे, सर मेरा नहीं हुआ, नहीं हुआ। मतलब कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।